अस्सलाम कल मिलकर प्रॉफिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसके टाइटल वीडियो का टाइटल जी, ख्वाजा आसिफ एक्सीडेंटली रिवील्ड द ट्रुथ। मेजर गौरव वाला मेजरली राइट की वीडियो जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्लानी पाल्स होगा। स्टार्ट। Good morning, brother. sir. Good morning, brother. Good morning, good morning, good morning. Cheers. अच्छा, म्यूजिक से एक मिनट, म्यूजिक से पहले चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यूजिक। Cheers. अच्छा भाई, चखना नोच फरमाइए। यार चखना चेंज करना पड़ेगा यार, बड़ा अजीब सा है, बेस्वाद। नहीं सर, जो भी है एकदम बढ़िया चल रहा है। एक बार सुबह ना हनी चिली पोटैटो खाते हैं, मजेदार चीज है ना। यूपी में कहीं भी जाइए किसी के घर में तो कोड वर्ड होता है, अंडरस्टूड है वो। आप जाइए और किसी की शादी वादी है, आप गए। अब शादी में तो पूजा होती है, हवन होता है, तो मतलब अग्नि है वहां पे, तो सारे कुकर्म पार्किंग लॉट में होते हैं। तो आपको एक कोड बोलना है, क्यों भैया व्यवस्था है। अब आपको सिर्फ ये बोलना है व्यवस्था है, उसको पता है वो कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है। तो जितने भी काम होंगे पार्किंग लॉट में होंगे, या कोई होटल में अलग से कमरा होगा, सेट हर ही जगह होता है। ये पासवर्ड खास उत्तर प्रदेश का है। तो भैया व्यवस्था है, व्यवस्था है। आइए। या पार्किंग में होता है सर। पार्किंग में मतलब एक अलग, उस इलाके से थोड़ा सा दूर हटके सारे कुकर्म बाहरी होंगे। कुछ विचार जो हैं वहाँ लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए उनका समाज अलग होता है। हाँ वो अलग होते हैं। सर बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एक गोलकीपर हैं, गोलची, जो सेल्फ गोल मार देते हैं। उनका नाम है जोए। अच्छा, जोए तो अपना फेवरेट है यार। मैं कह रहा हूँ जोए के नाम का ना, आपने तो बोला भी है सर कि भारतीय सेना की पेरोल पे तो नहीं है बंदा, हमारे लिए ही बात करता रहता जब करेगा जब। हाँ ये ऐसी बातें कर देता है कि पाकिस्तान की जड़ें हिल जाती हैं। जो अभी तक पाकिस्तान को भरोसा था, हम बड़े अजीम मुल्क हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, कलमा पढ़ के बना था, एटमी पावर। अचानक उनका सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि नहीं ये सब नहीं है, तुम बेसिकली टॉयलेट पेपर हो। मैं पहले कहता टिश्यू पेपर, फिर कहता नहीं, नॉट टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, तुम बेसिकली टॉयलेट पेपर हो। तो फिर पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि किसी ने मुंह पे ठंडा पानी फेंका, आपने जो सपने में थे जाग गए। तो ये बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इस बार सर जो उन्होंने गोल मारा है वो ये है कि वो कहना चाह रहे हैं जो पीओके में चल रहा है, वो अशांति को देखते हुए उन्होंने बोला कि जो रावलकोट एक जगह है, रावलाकोट, हाँ रावलाकोट, वो कश्मीर नहीं है ना, वहाँ के लोग कश्मीरी हैं। इस बात को लेके जो है बड़ा हमने डिस्कस भी करा था इसको 2 दिन पहले। हाँ, इसको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक इस चीज के खिलाफ बहुत लोग टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं कि यार इसको यहां तक बोल दिया वो भुट्टो ने, क्या नाम इस्तीफा उसका, मांग रहा है। इस्तीफा मांग रहा है कि इनको इस्तीफा दो, इनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ये सब। अब उसने फायर कर दिया, हवाई फायर जो है। पर वो तो सच्चाई तो सर, वो तो सच तो बोलता है बंदा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 2 पहाड़ के जो रेंजेस है ना, उसके बीच वाला इलाका कश्मीर घाटी बोलते हैं जिसको हम लोग, वो वैली है। तो जो कश्मीर घाटी है वो ज्यादा बड़ा नहीं है साइज में, 30-40 किलोमीटर चौड़ा होगा, करीब 150 किलोमीटर लंबा होगा। घाटी प्रॉपर, वैली प्रॉपर। एक्चुअली जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो ज्यादातर इलाका जम्मू है, वो कश्मीर नहीं है। उसमें कश्मीर का ऑक्यूपाई वो लोग बहुत कम छोटा हिस्सा कर पाए। वो बेसिकली ऑक्यूपाइड इलाका जो है ज्यादातर जम्मू का है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि आप इन लोगों को शुरू से ना डे 1 से बताया गया है कि
मैं पीओके के लोगों की बात कर रहा हूं, तो इनकी जिस तरीके से ब्रेन वॉशिंग करी गई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कि तुम कश्मीरी हो, तुम कश्मीरी हो, कश्मीरी हो, राइट। लेकिन जो ये जबान बोलते हैं, पहाड़ी है, पोटोहारी है, ये जो भी जबानें हैं, इनका मूल पंजाबी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जबानें पंजाबी हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इनका जो मूल है, इनका जो सोर्स है, इनका जो स्रोत है, वो पंजाबी है। इनका जो सोर्स है दैट इज पंजाबी। यानी कि जो पोटोहारी बोलेगा या पहाड़ी बोलेगा, आप उसके सामने पंजाबी बोलेंगे, वो समझ जाएगा 50, 60, 70%। सिमिलरली अगर आप किसी पंजाबी के सामने आप पोटोहारी या पहाड़ी बोलेंगे, वो भी समझ जाएगा काफी हद तक कि 50, 60, 70, वो मोटा मोटी समझ जाएगा। यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो बोलेगा कि साहब मुझे नहीं समझ में आया, कुछ फ्रेजेस होंगे जो उनको नहीं समझ में आया, होता है ना लैंग्वेज का। तो अब जैसे राजस्थानी ले लो, आपके यहाँ कुछ अलग भाषा बोली जाती है, जोधपुर में अलग बोली जाती है, ठीक है ना। तो राजस्थान में भी तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं ना। अब बोलो स्टेट तो एक ही है भाषा। उत्तर प्रदेश देख लो, मेवाड़ साइड में जाएंगे सर आप तो गुजराती टच आता है, मेवात साइड में आएंगे तो हरियाणवी टच आता है, हाँ, और मारवाड़ी तो फिर हाँ। और अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में जो भाषा बोल रहे हैं, जो इधर बोल रहे हैं, तो ये हर जगह होता है दुनिया में हर जगह होता है। लेकिन जो कश्मीरी लोग हैं, जिनको हम कश्मीरी बोलते हैं, उनकी जबान, अगर मैं भारत से अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, अगर कोई जम्मू शहर का बंदा जो डोगरी बोलता है, ठीक है ना, वो बड़ी प्यारी जबान है डोगरी बोलता है, वो श्रीनगर में जाए और एक कश्मीरी से बात करे डोगरी में, कश्मीरी को समझ में नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर एक कश्मीरी जम्मू में आता है और कश्मीरी में बात करता है किसी डोगरा से, उसको उसकी जबान समझ में नहीं आएगी। कश्मीरी इतनी डिफरेंट है, इतनी ज्यादा डिफरेंट है। इन्होंने क्या करा कि अपने पॉलिटिकल, और जम्मू का बड़ा रिच इतिहास है यार, जो डोगरा, उनका एक बड़ा रिच इतिहास है, उनका कोई कम इतिहास है नहीं, उनका बहुत रिच इतिहास है। दूसरी एक चीज है कि ये जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर की इतनी मार्केटिंग करी, ठीक है ना, इतनी ज्यादा मार्केटिंग करी, जो डोगरों ने साम्राज्य बनाया था, जम्वाल डायनेस्टी ने जो पूरा साम्राज्य बनाया था, डोगरा साम्राज्य जिसको कहते हैं, उसमें तो लद्दाख वाला भी इलाका है, पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान तक। अब आप ये थोड़ा ना बोलेंगे कि वो भी कश्मीरी है, नहीं है। वो उनका अपना एक कल्चर है, और बहुत पुराना, हजारों साल पुराना कल्चर है। जो डोगरे हैं, इनका बहुत पुराना कल्चर है, सबका अपना अपना पुराना कल्चर है। पाकिस्तानियों ने क्या करा कि ये वर्ड जो कश्मीरी है ना, इसको एक जेनेरिक फ्रेज बना दिया, और ये कहने लगे आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद। फिर बाद में किन्हीं ने बोला, उनको जूते मारे, अबे वो कश्मीर तो है नहीं, इसमें जम्मू ज्यादा है, तो जम्मू को भी डाल दिया बीच में। ये घुमा रहे हैं टर्मिनोलॉजी को पाकिस्तानी, राइट। अब अगर आप देखेंगे पूरा जो मुजफ्फराबाद है, सो कॉल्ड कैपिटल ऑफ द सो कॉल्ड पीओके, और पाकिस्तानियों का कहना है कि जो मुजफ्फराबाद है दैट इज द कैपिटल ऑफ पीओके। मुजफ्फराबाद में खुद कश्मीरी नहीं बोले, बहुत कम लोग, ओनली 15-20% ऑफ द पीपल स्पीक कश्मीरी। ज्यादातर लोग तो पोटोहारी और पहाड़ी और ये सब लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। वो थोड़ा ना कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीरी स्पीकर्स हैं ही कहां। अब हर एक बंदा अपने आप को पाकिस्तान में, क्योंकि आपने कश्मीर 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 इतना ज्यादा कर दिया पाकिस्तानियों ने, इतना ज्यादा। नवाज शरीफ कहता है कि आई एम फ्रॉम अ कश्मीरी फैमिली, सब कहते हैं कि मैं कश्मीरी फैमिली। लाल नहीं, टोपी का भी एक तार है, वो भी बोलता रहता है उधर से है। कुछ नहीं है। देखो सुनो, हर एक इलाका अपना एक कल्चर रखता है, हर एक इलाका अपना एक इतिहास रखता है, हर एक इलाके की अपनी लैंग्वेज है, एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ विच एवर। चाहे आप चाइना में हो, आप अमेरिका में हो, भारत में हो, पाकिस्तान हो, कहीं पर भी हो, आपका इलाका है। अब जैसे मैं हूं, मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, खासतौर से जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये वाला इलाका। मतलब सर्दियों में, गर्मियों में गलती से मत चले जाना क्योंकि फिर एम्बुश हो जाएगा बहुत तगड़ा। सर्दियों में इससे खूबसूरत जगह नहीं है भारत में। सर्दियों में इट इज, मतलब आपकी जो सोच है ना, राजस्थान की खूबसूरती, जो आपकी सोच की सीमा है, उसके बाद राजस्थान की खूबसूरती शुरू होती है सर्दियों में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा।
पर मुझे राजस्थान कितना भी पसंद आए, मैं ये थोड़ा ना कह दूंगा कि मैं राजस्थानी हूं। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता ना। मैं ये कह सकता हूं कि यार मुझे राजस्थान बड़ा अच्छा लगता है, मैं हर साल जाने की कोशिश करता हूं, दोस्तों के साथ हम लोग घूमते हैं और डेजर्ट के इलाके में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कल्चर बड़ा प्यारा है, लोग बड़े अच्छे हैं, खाना बड़ा अच्छा है, ये अलग बात है। लेकिन अब मैं कल क्लेम करूं कि नहीं नहीं मैं तो ये पाकिस्तान ने ये चूरन खिलाया है अपने लोगों को। और हमारे यहाँ पे ये गलती नहीं की गई थी। अभी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग स्टेट हो गया है। जब साथ में भी थे तो ऐसा थोपा नहीं गया कि लद्दाख वालों को जबरदस्ती बोला गया कि तुम कश्मीरी हो। लद्दाखी अलग हैं, कश्मीरी अलग हैं, जम्मू वाले अलग हैं। भाई ये पाकिस्तान में कीड़ा है बहुत बड़ा, और वो कीड़ा 12 फुट लंबा है। उस कीड़े का बेसिक कारण ये है कि ये सब लोगों को थोप के बोलते हैं कि तुम्हारी ये आइडेंटिटी है। ये पाकिस्तानियों में बहुत एक बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, राइट? पंजाब की बात करता हूं मैं। अब पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब इंडिया में भी है, ठीक है? आप हमारा देखते हैं, भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर हैं, ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है? वो वोट पाए उन्होंने लोगों से, वो बन गए चीफ मिनिस्टर। आप उनकी जो पब्लिक तकरीरें देखेंगे, स्पीचेस देखेंगे, वो पंजाबी में। पंजाब असेंबली में बात होगी, पंजाबी में होगी। वो जो भी करेंगे पंजाबी में, साइन बोर्ड है पंजाबी में, ठीक है ना? इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, गुरमुखी में भी लिखे हुए हैं, व्हिच इज द स्क्रिप्ट। गर्व से कहते हैं कि पंजाबी है सब। आप तमिलनाडु में चले जाओ, तमिलनाडु असेंबली में तमिल में बातें हो रही हैं। जो कर्नाटका की असेंबली उसमें कन्नड़ में बातें हो रही हैं। केरला की असेंबली में मलयाली में बातें हो रही हैं, ओके? मणिपुर में मणिपुरी में, गुजरात में गुजराती में। ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, दैट उनका नाम है मरियम नवाज। मरियम नवाज जो हैं, शी इज ऑल्सो स्पीकिंग इन उर्दू। और मुझे ये बात कभी पाकिस्तानियों के समझ, मरियम नवाज उर्दू क्यों बोल रही है? आपने बोला कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, इंपोर्टेड है उर्दू। उर्दू का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इंपोर्टेड है। चलो कोई बात नहीं, इनको इंपोर्टेड चीजें पसंद है, दैट्स ओके। लेकिन ये बोल के आपने जो लोकल जबान है आपने खत्म कर दी, और भारत ने वो चीज मेंटेन करके रखी है। भारत ने वो चीज मेंटेन करके रखी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलग अलग भाषाओं में दे सकते हैं, और भारत की कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें उर्दू है बाय द वे। पार्लियामेंट में सर आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं, हाँ। आप अपनी लैंग्वेज में अपनी बात रख सकते हैं, यदि शपथ हो गई यहाँ पार्लियामेंट। और ये अच्छी बात है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तमिलनाडु से आता है, मैं जब देखता हूं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, स्पीकिंग इन तमिल। वहां पे व्यवस्था है, आप हेडफोन लगाइए, सुनिए अपनी भाषा। हाँ, आप तमिलनाडु का बंदा है या महाराष्ट्र का बंदा है, लेट हिम स्पीक इन मराठी। इट मेक्स मी सो प्राउड कि यार हमारे देश में इतना कुछ है। इसीलिए पाकिस्तान फूका फूका सा लगता है, उनके देश में है ही नहीं कुछ, देयर इज नथिंग। सब एक ही जबान बोलते हैं। अरे एक जबान में क्या, आप वो अपना जो अपने दिल की भावनाएं व्यक्त कर रहा है, तमिल में या मराठी में या बंगाली में या उड़िया में या कोई और लैंग्वेज में, वो भावना आ ही नहीं सकती अगर वो दूसरी लैंग्वेज बोले या हिंदी बोले, इंग्लिश बोले। जो हिंदी भाषी है उसका पैशन हिंदी में आएगा। ये जो कश्मीर का पूरा मामला है ना, ये जो इसने बोला कि मैं तो इनको नहीं मानता और उनको नहीं मानता, आप ही ने तो प्रोपेगेंडा फैलाया था कि जो जो गिलगिट बाल्टिस्तान की साइड में है, ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान, वो कश्मीरी हैं। जो बाकी जो पीओके का पूरा इलाका है वो सब कश्मीरी हैं। ये कश्मीरी हैं, वो कश्मीरी हैं। आधे लोग पाकिस्तान में, तो ये पता नहीं क्या कंफ्यूजन है। यहाँ भी सर इसने बोलना जो चाह रहा था वो पाकिस्तानियों ने गलत समझ लिया यहाँ। हाँ। इसने यहाँ भी चालाकी से बोली थी बात, जो पीओके की तरफ हो रहा है प्रदर्शन वगैरह, तो उसने बोला भाई तुम क्यों प्रदर्शन कर रहे हो उनके साथ, वो तुसी तो कश्मीरी नहीं हो। तो ये कहना चाह रहा था कि उनकी भीड़ कम करना चाह रहा था कि तुम तो इधर वाले हो, असली तो पंजाबी। हाँ, ये सब इनका फालतू का, इनका झूठ ना, पाकिस्तानियों का बनाया हुआ झूठ एक ना एक दिन बाहर आ जाता है। अब जो पाकिस्तानी हैं, जो कम से कम फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, जो पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट पे जाते हैं, अब वो अपने फौज से, अपनी सेना से सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया ने तो प्रूफ दिखाया, तुमने नहीं दिखाया, कहां है प्रूफ? दिखाओ ना, आप भी एक सैटेलाइट इमेज दिखाओ। चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस रिलीज करी है जिसमें पाकिस्तान के वेस्ट ठोके पड़े हैं। इनका तो बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना के पास तो सब कुछ है टेक्नोलॉजी में। चाइना इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स।
पाकिस्तानी चाइना को क्यों नहीं बोलते कि साहब हमने ये 10 इंडिया के हमने बेस तबाह कर दिए हैं, आप हमें जरा दीजिए, हम वी वांट टू एम्बैरस द इंडियंस ग्लोबली, एक मुहिम चलाएंगे, वील टेल देम कि हमने बुनियान अल मरसूस में क्या करा। बनियान फट गई एक्चुअली बुनियान अल मरसूस में। आपने बोला ना कल सर, बात हो रही थी कि ब्रह्मोस 19 चली थी, तो अब वहां पे इसको लेके भी चल रहा है। आपने बोला कि सुखोई से ही ब्रह्मोस फायर होती है, हाँ कि नहीं वो ब्रह्मोस नहीं चली थी, 2-1 चली थी, वो तो हमने रोक ली थी। ये तो राफेल में लगा करके ये स्कैल्प जो है, फ्रांसी मिसाइल जो है वो दागी गई थी, जिन्होंने नुकसान किया है। अब मान रहे हैं नुकसान किया है, पर वो ब्रह्मोस और देखो ये पूरा मुल्क जो है पाकिस्तान, ये जिन्ना सबसे बड़ा झूठा था। जिन्ना ने झूठ बोलकर अंग्रेजों के साथ मिलके बाकी भारत के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान बनाया। ये इनके नेचर में है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये कहानी बदलते रहेंगे जब तक इनको सूट करेगा। ये अपनी बात पे कायम हो ही नहीं सकते, 5 मिनट अपनी बात पे नहीं खड़े रह सकते लोग, नहीं करेंगे लोग। यही ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि इन्होंने ब्रह्मोस फायर करे। अब कोई टीवी पे कह रहा है कि नहीं ये ब्रह्मोस नहीं था, वो तो स्कैल्प और हैमर था। स्कैल्प और हैमर भी पड़ा था इनको ब्रह्मोस भी पड़ा था। भारत ने 1.5-2 साल पहले एक ब्रह्मोस फायर किया जिसमें वॉरहेड नहीं था, वो मियां चन्नू जाके गिरा। ड्राई रन जो था, वो पता नहीं ड्राई रन था क्या था, बट इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, राइट? पाकिस्तान हैज नो मीन्स ऑफ इंटरसेप्टिंग द ब्रह्मोस। एक बार ब्रह्मोस चला गया, पाकिस्तान के पास कोई मीन्स नहीं है उसको इंटरसेप्ट करने का। आज अगर भारत 100 ब्रह्मोस चलाता है, तुक्के में एक आध कोई गलती से अगर थोड़ा शॉट गिर गई या आगे गिर गई, वो बात अलग है। इट्स अ हाईली एक्यूरेट वेपन बाय द वे, 1 मीटर के अंदर जाके दायरे में लगती है। ये तो 100 में से 100 नहीं रोक पाएंगे। दे हैव नो मीन्स ऑफ स्टॉपिंग इट, दे हैव नो मीन्स। ये हवाबाजी लोगों में कि है जज्बा होना चाहिए और कलमा पढ़ के मुल्क बना है और इस्लामी रियासत, ये सब फर्जीवाड़े की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ब्रह्मोस गलती से गई थी सर, वो काफी समय तक पाकिस्तान के एरिया में थी। 2.5-3 मिनट वो चली है पाकिस्तानी एयर स्पेस में। दे हैड नो मीन्स ऑफ, इनके पास है ही नहीं। ये इनसे बातें करवा लो। इफ ब्लफिंग वाज अ ओलंपिक स्पोर्ट, द पाकिस्तानीज वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट्स। और बताइए, और क्या सवाल है आपके? सर बजट को लेके जो इनकी तारीख पे तारीख चले जा रही थी, हाँ, अब उसका संशोधन आने लगा है बाहर कि ये इतना लेट क्यों हो रहा था। अब ये हो रहा है सर कि मुनीर एंड पार्टी जो है, हाँ, अब मुनीर को सर अपने नीचे वालों को तो खुश करना, इतने दिनों से बैठा हुआ था, टेंशन तो होती है डिपार्टमेंट में कि यार ना जा रहा ना आ रहा, ना जा रही है ना आ रही है, खड़े खड़े मुस्कुरा रिया, हाँ, खड़े खड़े मुस्कुरा रही है, तो उनको टेंशन ना हो जाए। सर सुनने में आ रहा है कि 25% जो है तो जो है कि भी बढ़ेगी सैलरी की, वो तो बाहर है वो समझो, उसके साइन तो होंगे सर, किसी कागज पे ले लेंगे कि तू भी अंगूठा लगाया जल्दी। 25% सर सुनने में आ रहा है कि हाँ, ये तो हो गया था 10-15 दिन पहले ये डिसाइड हो गया था। और ये लिया है उन्होंने सर छाती पे बैठ के, ओ हमें चाहिए भाई बजट जो लेट कर रहे थे सर। हाँ, नहीं वो इसी के लिए होगा। वो देखो, बात ये है कि इनके जो महल बनते हैं, ये पाकिस्तानियों को फिर नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तानी सवाल जवाब पूछते नहीं, उनको इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है क्वेश्चन करें। ये जो बाहर जाते हैं, कैसे बाहर जाते हैं? अब होगा क्या, इन्होंने अपने अरबों डॉलर एडिशनल सैंक्शन करवा लिए। अब जैसे ये बोलेंगे चाइना से कि हमें सबमरीन चाहिए, ठीक है, चाइना बोलेगा कि ठीक है, ये जो सबमरीन है ये टोटल हम आपको 3 सबमरीन देंगे या 4 सबमरीन देंगे, और माना कि इसकी टोटल कॉस्ट होगी $10 अरब। ठीक है भाई, अब 1 साल में तो होगा नहीं $10 अरब। $10 अरब तो 5-6-7 साल में देंगे, ये 2-2 अरब करके जैसा भी देंगे। तो इसमें 2 सूरतें हैं, ये पैसा लेंगे और चाइना को भी पैसा देंगे, लेकिन ये करेंगे ओवर इनवॉइसिंग। 10 अरब की जगह ये बोलेंगे 12 अरब है, 10 अरब चाइना को देंगे और चाइना से 2 अरब वापस लेके अपने घर बसा लेंगे। ये पाकिस्तानी जनरल्स आर फेमस फॉर दिस, बहुत चलता है पाकिस्तान में। और जब बिल्कुल पैसा नहीं होता और कोई चीज चाहिए तो फिर अपनी जमीन पकड़ा देते हैं, जैसे सऊदी अरब को पकड़ा दी थी। 145-140 एकड़ कराची पोर्ट पे प्राइम प्रॉपर्टी पकड़ा दी ना सऊदीज को। आप सऊदीज को क्या दे रहे हो यार? सऊदी कह रहा है यार तुम हर रोज कटोरा लेके आ जाते हो, कुछ तो हमें भी चाहिए। देख भी तो रहे ना सर सऊदी वाले के चाइना माल मार रहा है, हमें भी चाहिए कुछ। सऊदीज, ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इज अ वेरी स्मार्ट गाय।
इज अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय। वो क्या कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान को एक बात यह पता है कि तेल एक दिन खत्म हो जाएगा। तेल ऐसा नहीं है कि आज से 500 साल के बाद भी तेल रहेगा। उसको पता है कि जिस रेट से ये लोग तेल निकाल रहे हैं 25-30 साल में नप जाएगा, फिर कम रह जाएगा। तो इसलिए जो सऊदी अरब में हर चीज टैक्स फ्री थी, वहां पे टैक्स लगना शुरू हो गया सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब क्या है, फॉर्मूला 1, आईपीएल की बिडिंग हुई थी पिछले साल जद्दा सऊदी अरेबिया में। क्यों हुई थी जद्दा में? सऊदी अरब क्यों आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहा है? दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी लीग है वो, या टॉप 5 में या टॉप 3 में ऐसी कुछ है आईपीएल। उनकी एयरलाइंस बहुत पैसा लगाती है सर, मतलब उन्हीं का पैसा लग रहा है। तो ये सारी की सारी चीजों में क्यों लगा रहे हैं? ये जो वुमेन अब ड्राइव कर सकती हैं सऊदी अरब में, जब से गाड़ियां आई हैं वुमेन आर नॉट अलाउड टू ड्राइव। अब 3 साल पहले उसने बोला है कि जितनी भी हदीस हैं इनको कैंसिल करो, सिर्फ एक ही चीज है कुरान शरीफ, उसी को मानेंगे, बाकी हम। तो बहुत रेडिकल चेंजेस सऊदी अरब में आए हैं। क्यों आए हैं? ये चाबी क्या है इन चेंजेस की? चाबी यह है कि उनको पता है कि जिस तरीके से सऊदी अरब चल रहा है, जिस तरीके से सारे के सारे लोग, कतर ने वर्ल्ड कप करवाया फुटबॉल का, क्यों? सिर्फ ईगो के लिए नहीं। ये ऑयल एंड गैस, ये एक फाइनाइट रिसोर्स है, ये एक दिन खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा एक दिन। जिस तरीके से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से लोग, एक जमाने में क्या था कि कुछ लोगों के घर में गैस आती थी, बाकी सब लोग लकड़ी में बनाते थे। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले लकड़ी से बनाते थे। अब धीरे 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 लकड़ी कहां दिखती है? गांव में गैस है, गांव हर जगह गैस है, कोई लकड़ी में नहीं बना रहा। तो यानी कि जो गैस की खपत तो बढ़ गई ना, 10 गुना 100 गुना ज्यादा। पॉपुलेशन बढ़ेगी और गैस की खपत बढ़ेगी और गैस की खपत बढ़ेगी, ये बढ़ती चली जाएगी और ये खत्म हो जाना है जिस रेट पे ये लोग निकाल रहे हैं। फिर क्या होगा? क्योंकि ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सऊदी अरब ने नहीं खोली, कोई ऐसा उनका आईटी में कोई नाम नहीं है। इसलिए नाम है क्योंकि इनके पास तेल है। तो दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव। वो तो ऑल्टरनेट ढूंढेंगे यार अपना, कि आगे चल के क्या होगा भाई। और वो जो सर आप बात कर रहे थे पनडुब्बी की, जो चाइना इनको दे रहा है, जो अभी एक दी थी सर, जो अभी पहुंची थी, हाँ, ऊपर ही ऊपर गई थी, पानी के अंदर नहीं जा रही। हाँ, वो शिप जैसे गई थी पनडुब्बी, नीचे हाँ, नहीं तो गई बोला कि नीचे कैसे जाती है? हाँ। तो बोला कि 4-5 मोटे मोटे बिठाने पड़ेंगे तो फिर नीचे जाएगी। उसका पनडुब्बी का इनका ना, जो नीचे जाने के लिए 5 लगेंगे। अरे नहीं नहीं, उनको उसको बनाओ यार पनडुब्बी में। वो कौन है वो यार, वो बंदा फवाद हुसैन ना, फवाद चौधरी जो है, फवाद हुसैन चौधरी। और वो जो गायक था इनका सर, वो कौन? और वो गायक नहीं था एक इनका, वो तो इंडियन बन गया। अरे नहीं वो नहीं सर, नुसरत फतेह अली खान, वो तो खत्म हो गया यार। अरे जिसका गाना बड़ा फेमस हुआ था, अरे वो बद्दोबद्दी को सर वो बना दो, वो कुछ भी बन जाएगा। वो कह रहा था कोच बन जाऊंगा। हाँ। उसको सबमरीन में डाल दो सर, वो वजन भी है उसमें, और एकदम उसके डालते ही नीचे चली जाएगी जहां तक ले जाना है। कैप्टन देखो, कैप्टन बनाओ बद्दोबद्दी को, ठीक है, और उसका जो नंबर 2 है उसको बनाओ। मैं बता रहा हूँ फवाद चौधरी को, वो बहुत जरूरी है यार। फवाद चौधरी अगर बन जाएगा मजा आ जाएगा। और वो दोनों एक जैसे। तो आप ये बताइए कि सहवाग, जब आपको सामने से सहवाग आ रहे थे, तब आपने सहवाग को देखा पहली बार तो कैसा लगा आपको? अरे वो तो नादिर अली, वो मजेदार आदमी है। वो भी सर वजन तो है उसके अंदर भी। फिर आपने सहवाग को पहली बार देखा? ये जितने भी सिद्ध हैं अभी मैं देख रहा था सर, उसका बहुत दिनों से वो कुछ और काम में लग गया। नहीं ऐसे कहता है। कैफे? अच्छा, आप ताज में थे? कैफे? ताज में इतने सारे चिकन की डिशेज देखी आपने? 5 लेकिन कैसे सर? ये करो कैसे? चिकन की 7 डिश थी कह रहा हाँ चिकन थी, चिकन लगा हुआ था, सबके लिए था। 1000 लोग थे वहाँ, 1000 लोग निकल कर। अब आप तकलीफ से बताएं। सूप भी था सर, चिकन का सूप भी था। और वो कहा जा रहा कि हाँ कश्मीर में ऐसा था, ऐसा कश्मीर कह रहा हूँ, ताज में ऐसी ऐसी व्यवस्था थी। नहीं 1500 आदमी सब चिकन खा रहे। अब एक बार पता है कितना था प्लेट में? और कैसा चिकन ये बताइए, जायका कैसा चिकन का ये बताइए। मुझे लगता है कि उसका दिल का दौरा पड़ जाएगा उसको ना, जिस तरीके से वो सच बताइए, सच फिर ऐसे सर करता है। सर एक बंदा था, वो जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था ना, हाँ, तो वो आईसीसी के स्टाफ में होगा, पाकिस्तानी बंदा था, तो वो अहमदाबाद आया हुआ था। तो उसने बोला कि अहमदाबाद में भाई, अहमदाबाद बहुत बड़ी सिटी है और उसमें ये व्यवस्था है और बड़ी बड़ी जो एप्पल जैसी कंपनी है उनका सबका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, और
पूरे साउथ में रन कर दें। और अहमदाबाद जहाँ पहुंच गया ना, इस्लामाबाद को अभी हैदराबाद नहीं अहमदाबाद की बात कर, गुजरात का। हाँ, और इस्लामाबाद से 100 साल आगे है वो। इंडिया का टेक्नोलॉजी का कैपिटल है अहमदाबाद। अच्छा, गूगल का ऑफिस वहां पे है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वहां पे है। आप क्या समझ रहे हो? वाह, पूरा बड़ी ऑफिस जो यहाँ इस रीजन को पूरा कवर करता है इंडिया के ऑफिस से ये लोग। तो और ये बहुत आगे हमसे, डेवलपमेंट में मतलब 100 हमारे साल आगे हैं, 100 years, 100 हमसे? हमसे 100 years। ये तो खैर ज्यादा ही लग रहा है आपने बोला। मैं सही कह रहा हूँ। अहमदाबाद वाकई। और ये इस्लामाबाद से अगर हम कंपेयर कराएं अपने देखिए, अब इस्लामाबाद की खूबसूरती को आप साइड पे कर दें, इसके अलावा आप मुझे बताएं और क्या हम कंपेयर कर सकते हैं। डेवलप है इस्लामाबाद भी, कोई कम तो नहीं है ना? भाई ये आप जो डेवलप आप समझ रहे हैं बट ठीक है, अच्छा, उनकी इससे भी ज्यादा है डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सही है। आपने ज्यादा तो नहीं बोल दिया तो नहीं, थोड़ा कम कर ले, थोड़ा कम कर 40-50 साल करे, 20 कह रहा इतना आगे है 20 और साल। ठीक है, हम कह रहा हमारा इस्लामाबादी बहुत खूबसूरत है, पर अगर दोनों को नापेंगे तो 100 साल आगे है वो। 20 पे मान जाइए, 20 पे। नहीं, 100 साल आपने ज्यादा लेके उसने मुंह पे बेइज्जती कर दी, वो भी पाकिस्तानी था वैसे। हाँ, मतलब 20 पे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, 20 पे। हाँ सर, क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं। हाँ जी गाइस, और कश्मीर पे बात की गई है, पाकिस्तानी कश्मीर पे, कि ख्वाजा आसिफ जो है उसने ये कहा है कि रावलाकोट वाले जो है वो कश्मीरी नहीं है। मतलब इसमें एक साइड तो ये है कि वो जम्मू वाले हैं, दूसरा उसने मेरे ख्याल में ये कहा कि वहां पे तो ज्यादा पंजाबी चले गए हैं या कोई और हमने बसा दिया, वहां पे तो कश्मीरी है नहीं, तो आप क्यों मतलब कर रहे हो उनके साथ मिलके, ये भी हो सकता है। लेकिन खैर उसका मतलब यही था कि कश्मीरी नहीं हो आप तो जम्मू के हो। तो पाकिस्तान में सिर्फ जो है जिनको भी देखे ना, पाकिस्तानी लोग जितने भी हैं वो सारे यही कहते हैं वो कश्मीरी हैं, वो कश्मीरी हैं। मीरपुर वाले हो गए, दूसरे हो गए, वो कश्मीरी हैं, कश्मीरी हैं, हालांकि वो जम्मू वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि जो नाम यहाँ पे लिखा जाता है कश्मीर का, जो पाकिस्तान में कश्मीर है, उसका ज़ाहिर एक नाम रखा हुआ है, उसका नाम लिया जाता है AJK, मतलब कि आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है वो नाम रखा हुआ है, लेकिन लोगों को, आम लोगों को ये नहीं पता कि जम्मू का हिस्सा कौन सा है और कश्मीर का हिस्सा कौन सा है। वो जम्मू वालों को भी कश्मीर ही कहते हैं, समेत हमारे, हम खुद भी उसको कश्मीर बोलते हैं। और अगर कोई मीरपुर से आ जाता है, मीरपुर ये साथ ही है हमारे, इतना दूर नहीं है। कितने दोस्त जो है मेरे साथ पढ़ते भी रहे हैं, मीरपुर के आगे भी पढ़ते हैं, रावलाकोट के, उसके बाद आगे एंड वाले पे भी, मतलब जो कश्मीर में, प्रॉपर कश्मीर में आता है ऐसा, वहाँ के लोग भी पढ़ते रहे हैं। खैर तो उनकी लैंग्वेज वाकई और होती है, लेकिन एक उर्दू लैंग्वेज जो है ना, बीच में जिक्र हुआ कि उर्दू लैंग्वेज क्यों बोली जाती है, ये सारा कुछ यकीन करें नेशनल लैंग्वेज उर्दू करने की वजह से बड़ी सहूलत हुई है, हमें होती है, हमें इसमें कोई शक नहीं है कि एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन में जो है वो मुश्किल पेश नहीं आती। अब वो जो कश्मीरी मतलब कि उस पहाड़ी इलाके से आया, वो मतलब कि डोगरी के पता नहीं कौन सी लैंग्वेज होती है उनकी, वो अगर बोलता तो मुझे तो एक लफ्ज समझ ना आता, लेकिन जब उसने मतलब उर्दू में बात करते थे तो मतलब कि समझ आ जाती थी। लेकिन अगर यकीन करें सामने पंजाबी हो, मैं पंजाबी हूँ, जैसे ये अगर कहीं पे मिल जाए मुझे ये पंजाबी है, तो हम पंजाबी में ही बात करते हैं। पश्तो वाले जो हैं, पठान जो है पश्तो में ही करते हैं, सराइकी वाले सराइकी में, सिंधी में, बलोची में करते हैं। लेकिन अगर कोई मुख्तलिफ अगर मिल जाता है तो फिर जो है वो उर्दू में करना मजबूरी बन जाती है, उर्दू में ही फिर बात होती है। अगर उर्दू हमारी नेशनल ना होती तो शायद हो सकता है हमें ना आती या उनको ना आती, तो वो बहुत कम्युनिकेशन में जो है प्रॉब्लम होती। अब वो चीज नहीं होती, एक लैंग्वेज होने का ये फायदा तो है, इसको तो रद्द नहीं किया जा सकता भाई। हाँ, बाकी अपनी अपनी पार्लियामेंट में जो है अपनी अपनी लैंग्वेज बोले, अपने अपने एरिया में अपनी अपनी लैंग्वेज बोले, तो वो लोग, कई लोग जो हैं उस चीज को
अपनी इंसल्ट समझते हैं। मैं यहाँ पे नोट किया है कि अगर पंजाबी कोई बोल रहा है ना तो उसको कहेंगे ये पेंडू है, ये पढ़ा लिखा ही नहीं है। अगर वहीं पे कोई उर्दू बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है, ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये बड़ी एक मतलब अच्छे तरीके से बात करता है। अगर कोई पंजाबी बोल रहा हो पेंडू है ये, तो ये मतलब कि बेइज्जती की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस चीज के बिल्कुल मैं हक में नहीं हूँ। उर्दू जो लैंग्वेज है ठीक है, कम्युनिकेशन का जरिया है, उर्दू बोलें, कम्युनिकेट करें, नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, मान लिया। लेकिन पंजाबी, अगर कोई पंजाबी है तो वो पंजाबी बोल रहा है तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। पंजाबी की पंजाबी ही बेइज्जती करता है, कोई और नहीं। अब पश्तो में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मैं उनके कल्चर में तो नहीं रहा कि जाके देखूं कि वहाँ वो क्या सोचते हैं अपनी लैंग्वेज अगर कोई वहाँ पे बोले, या कौन बलोची बोले या सिंधी बोले। लेकिन मैं पंजाबी की बात करूँ, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं पंजाब का एरिया है, तो पंजाबी यहाँ पे कोई बोलेगा तो ये पेंडू है। अगर वहीं पे कोई उर्दू बोल रहा हो या कोई इंग्लिश बोल रहा हो, ये पढ़ा लिखा है। बेशक वो पंजाबी जो है वो मास्टर किया हो उसने, लेकिन जो उर्दू बोलने वाला वो मिडिल पास हो तो वो पढ़ा लिखा होगा। ये तस्वर एक ज़हनी जो है वो बना हुआ है, जिस तरह इंग्लिश को लेके भी है यहाँ पे। वो तो खैर इंडिया के भी कई इलाकों में ऐसे ही है कि इंग्लिश जिसको सही से आती है वो बड़ा एक मोतबर समझा जाता है बंदा, तो जिसको नहीं आती तो वो अनपढ़ ही समझा जाता है। तो कई लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। तो लेकिन ये है कि एक लैंग्वेज होने का फायदा भी है, लेकिन दूसरी साइड पे जो क्रिटिसाइज करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज को, वो भाई मैं भी गलत समझता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई पंजाबी बोल रहा है तो उसको बोलने दे, उसको इजाजत होनी चाहिए। असेंबली में बोल रहा है तो उसको इजाजत होनी चाहिए। भाई पंजाबी है तो पंजाबी में बात करेगा, पश्तो है तो पश्तो में कर लेगा। कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट में जाके जो है वो बात कर रहा है, या पाकिस्तान की जो नेशनल कोर्ट है उसमें बात कर रहा है जाके। भाई असेंबली हाल है वो उस एरिया का है, वहां पे सारे पश्तून बैठे होंगे, वहां पे सारे पंजाबी बैठे होंगे, बलोचिस्तान में सारे बलोची बैठे होंगे। तो फिर अपनी लैंग्वेज में बोलते हुए क्या होता है, लेकिन बोलने की इजाजत नहीं देते। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो होना चाहिए, बोलना चाहिए, फख्र महसूस करना चाहिए। भाई मैं तो बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ भाई पंजाबी हूँ। कहना चाहता हूं पंजाबी में कर लिया हैं? उन्होंने कमेंट्स करना नहीं, चाहिए। मैं यहाँ पे तो पंजाबी में कर लूंगा, लेकिन सामने वाले सारे पंजाबी तो नहीं है ना, उनको नहीं समझ आएगी। इसलिए ये एक लैंग्वेज जो है उर्दू, हम मतलब उर्दू प्रॉपर तो नहीं है ना, लेकिन ये है कि फिर भी वही लैंग्वेज बोलते हैं जो आप आम हिंदी जो है बोलते हैं, हम उर्दू बोल कह लें उसको, तो वो बोल रहे हैं। तो एक दूसरे को समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है। तो अगर मैं पंजाबी बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर पंजाबी सारे पंजाबी सुनने वाले होते तो मैं तो यहाँ पे पंजाबी ही बोलता। मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है कि इतने औखे औखे वर्ड जो है वो निकालूं। जो पंजाबी है लैंग्वेज उसमें बोलता। लेकिन सामने वाले आप लोग जो है वो ज़ाहिर है पंजाबी सारे नहीं समझेंगे, तो ये इसलिए जो है हो सकता है कि दिल तो है कि कोई पंजाबी एक चैनल भी बनाए जहाँ पे सिर्फ पंजाबी बोला करें, तो लेकिन असल में टाइम नहीं होता। टाइम हो तो हम एक और चैनल जरूर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे पंजाबी मूवीज वगैरह ये वो या पंजाबी और चीजें, पंजाबी वीडियो वो लेके आए, तो उसमें पंजाबी बोलें, अपनी लैंग्वेज में रिएक्शन दें। आगे भी पंजाबी हूँ, पाकिस्तानी हूँ या इंडियन पंजाबी हूँ, तो वो मतलब कि एक हमें भी जो है वो अच्छा लगेगा। खैर वो सोच रहा हूँ मैं अभी, देखते हैं कि क्या करना है अभी। तो बाकी इन्होंने बात की ख्वाजा आसिफ की, तो वो यही है कि वो अपने आप को, यहाँ पे रहने वाले भी बात यही हो रही थी कि कश्मीरी कहते हैं, दूसरे यहाँ पे जो रहते हैं वो भी उनको कश्मीरी समझते हैं। कोई ये नहीं कहता ये जम्मू से है, यही कहते हैं ये कश्मीर से है, ये कश्मीर से है। मतलब वो शुरू से ही जो है वो एक चीज सेट हो चुकी है कि ये कश्मीरी हैं। हालांकि असल में जो कागजात पे नाम लिखा होता है वो AJ&K लिखा होता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर लिखा होता है। तो वो असल में ये जम्मू के हैं, कश्मीर जो है वो आगे थोड़ा सा ही हिस्सा है, लेकिन है सही लेकिन थोड़ा। तो इसलिए जो है वो ये एक उन्होंने सही बोला कि कश्मीरी तो नहीं है, तो लेकिन है वो सारा एरिया कश्मीर में गिना जाता है। प्रोटेस्ट तो वो सारा एरिया ही करेगा ना, वो तो अलग है, एक स्टेट किस्म की बनी हुई है अब। तो जम्मू हो या कश्मीर हो,
प्रोटेस्ट तो वो करेगा। ये उसका बयान देना कि आप कश्मीरी नहीं, आप प्रोटेस्ट ना करें, प्रोटेस्ट वो करेंगे। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो जिसके साथ मर्जी चाहे मिलके करें। तो बाकी जो न्यूज है वो एंड पे उनकी न्यूज थी। नादर अली की बात कर रहे थे, पनडुब्बी पे 5 बंदे बिठाएं तो नीचे बैठ जाएगी, तो उनमें वो नादर अली का नाम भी लिया, चारफत अली खान का, और एक फवाद चौधरी का भी नाम लिया गया। बहरहाल जी यही खबरें थी और यही चीज़ें थी, लेकिन कश्मीर में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसको लेकर इस तरह के बयानात आना, और बिलावल जो है वो कह रहा है कि इसको इस्तीफा देना चाहिए ख्वाजा आसिफ को, क्योंकि इस तरह के बयानात आ रहे हैं। क्योंकि इन रियलिटी अगर देखा जाए भाई, तो एक खबर चल रही थी कि जिसमें जो है एयरक्राफ्ट जो है वो हवा में उड़ रहे हैं, मतलब जंगी जहाज़ हैं, और फाइटर जेट्स जो है वो उनको रिपेयर किया जा रहा है। एक छोटा सा क्लिप आया, तो उन्होंने कहा कि यार आप मौका ना दें कि पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर जो है आपको क्रिटिसाइज करे या इस चीज़ का तनकीद का निशाना बनाए। तो उन्होंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम लिया वो इंडिया के लिया। नो डाउट राइवलरी चल रही होती है तो भाई आपने देख के चीज़ें करनी होती हैं। आप खुद मौका जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लोग कह रहे हैं कि इधर आप इस पे ध्यान दे रहे हैं, आप ख्वाजा के ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि वो जैसे कौन सी न्यूज़ आई थी छोटी सी कि जेट एयरक्राफ्ट थे और वो जो है हवा में रिपेयर किए जा रहे थे ना, फाइटर जेट्स जो, तो उसका क्लिप आया था। कब? ये कल मैंने देखा है, और वो यूट्यूबर जो है उसके ऊपर वो डिबेट कर रहे थे कि यार ये चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप जो है ये काम भी कर सकते हैं। तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑनेयर करने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के? हाँ, तो मतलब अच्छा, वो अच्छा, दिखाया, अच्छा, तो अच्छा। पाकिस्तान ने दिखाया ना, शो ऑफ किया। तो मैंने कहा इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप जो है वो मौका दे रहे हैं, मतलब जो है भारत को कि वो इसके ऊपर टिप्पणी करे। बात करेंगे तो फिर आप हंसी मजाक का शीशे बनेंगे, और क्या होना है, मतलब वो सामने आएगी खबर तो लोगों ने मजाक भी उड़ाना है उसके ऊपर। तो आज या कल वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है यूट्यूबर ने उस खबर को पकड़ लेना है और फिर वो क्रिटिसिज्म होगा। उन्होंने कहा इसके ऊपर करें, ख्वाजा आसिफ के ऊपर क्यों नहीं करते? क्योंकि आए दिन वो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देता है जो पाकिस्तानी आवाम कहती है मतलब ये बंदा इस तरह के बयान दे रहा है, मतलब लोगों को लगता है हमारे भी आपने बोलना क्यों शुरू कर दिया इसने। एक ये बोलता है, एक नजम सेठी, ये दोनों कोई ना कोई निकाल ही देते हैं बात। इस तरह के बयान देखकर भाई कंफ्यूज कर रहे हैं खाली हुकूमत को भी, लोगों को भी। लोगों में भी कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि बंदा किस तरफ खेल रहा है भाई, कौन सी स्ट्राइक ली हुई है, नॉन स्ट्राइकर पे है या स्ट्राइक पे है, क्या कर रहा है ये। तो इस तरह के बयान देकर लोगों को कंफ्यूज करना, जो हालात चल रहे हैं वो सबके सामने है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो हम लास्ट वीडियो में भी जिक्र कर रहे थे, प्रशांत साहब की वीडियो थी कि यार इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनमें एक जो चीज़ है, 3 चीज़ों में से एक चीज़ जो है मेजर रोल अदा कर रही है, वो ये है कश्मीर है। इस मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन सुनने में आता है कुछ ना कुछ। अभी जो कश्मीर में वहाँ पे हालात चल रहे हैं वो बहुत ख़राब है। तो चाहता नहीं हूँ कि यार मुल्क में कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई 2 टुकड़े वाली सिचुएशन जो है वो बनी हो, स्टेबल रहे तो बेहतर है। बाकी सऊदीया की उन्होंने और ममालिक की बात की कि वो जो है अपने कानून जो है उनमें चेंजेस ला रहे हैं, उनमें वो चेंजेस कर रहे हैं। तो भाई मैंने पहले भी सपोर्ट में कहा था कि भाई बिल्कुल ठीक हुआ है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन जो है चेंज की, जो हदीस थी मतलब इस्लामिक वे से, उन्होंने कहा कि वो ऑथेंटिक नहीं है, वो मतलब हम नहीं मानते उस चीज़ को। जो कुरान में लिखा होगा, ठीक है, उस किताब में लिखा होगा, हम उसको फॉलो करने वाले हैं। और ये जितनी भी हदीस हैं और उन्होंने टोटल काउंट करके उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर बिलीव नहीं रखते और इसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं होगा। उनके रूल थे, उनकी कंट्री थी, उन्होंने अपने हिसाब से किया। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा बवाल मचा और ये और वो। भाई तेल उनका है, मेजर सर भी कह रहे हैं पावर उनके पास है, नो डाउट वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि इसके ऊपर रिलाय नहीं करना। कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ कि उन्होंने शराब खाना जो है उसको अलाउ किया, क्लब जो है उसको अलाउ किया, और पाकिस्तान में बवाल मच गया भाई इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने क्यों कर दिया पता नहीं, कौन कौन सी डिबेट के ऊपर लोग बैठे हुए थे, सीनियर सहाफ़ी और पता नहीं कौन कौन इकट्ठे। भाई उनकी कंट्री है, आपका घर होगा तो रूल आपके चलेंगे, घर उनका है भाई, रूल उनके चलेंगे। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डिस्टर्ब नहीं की, हाँ उन्होंने किया और आपने वहाँ पे जरूरी है वहाँ पे जाना,
कि क्लब ओपन किए हैं तो या जो है बार ओपन कर दिया तो वहां पे आपने जाके वो जो है 2-4 घूंट लगाने या पैक लगाने, आप वहां पे जाएंगी क्यों? फिर आप ना जाएं। आप जो है अपनी जाते हैं फॉर एग्जांपल इबादत के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है वहां पे जाएं, अपनी प्रेयर करें, वो करके आप सीधा वापस आए ना। आपने मुंह क्यों मोड़ना है वहां पे? क्यों जाना है? फिर ये कहते हैं वो जी वो पवित्र नहीं रहा, मतलब पाक साफ नहीं रहा। आपकी कंट्री में कौन से पाक साफ काम हो रहे हैं? इन रियलिटी देखा जाए मेरी कंट्री है पाकिस्तान, क्या हो रहा है? ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। मैं रियलिटी में बताने आऊँ तो पता नहीं कितनी चीजें हैं यार, शर्मिंदगी होती है खुद कभी कभी इस चीज के ऊपर कि यार आधा पाकिस्तानी, और ऊपर से इंसानियत के ऊपर शर्मिंदगी होती है कि यार हम इंसान कुछ कर नहीं पा रहे अपनी कंट्री के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी खराब है। ट्रंप का पीछे जब पता नहीं बयान आ गया था कि आई डोंट नो वो AI है ओरिजिनल है, पर लेकिन बयान मैंने सुना कि पाकिस्तान जो है वो अपनी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे, जो अंदर मामला चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं। तो भाई आप किसी कंट्री को क्रिटिसाइज करें, आप सऊदी है वहाँ से बैठ के उनका जो है क्या प्रिंस जो है वहाँ से एक बयान दे देता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम सुधर जाए या इंसान के बच्चे बनो, अपने काम से काम रखो, हमको अपने घर, फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी? आपके लोग, इतने लोग वहाँ पे बस रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर मुश्किलात हो जाएंगी। पासपोर्ट का लेवल पहले गिरा हुआ है। तो इन चीज़ों को देखकर बयान देना चाहिए ऑन मीडिया। अभी BBC ने पता नहीं पकड़ लिया है जितने भी न्यूज़ चैनल थे कि आप फेक न्यूज़ जो है वो दे रहे हैं। आप बता दें कुछ हैं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बात कर रहे हैं, और आप जो आवाम को खबरें दे रहे हैं वो रहे फेकनेस आपने जो है वो की हुई है। मीडिया इतना भी फेक नहीं होता, उनके मुताबिक उनके बयान है कि आप गलत का। ये सारे के सारे चैनल्स और यूट्यूबर जो है BBC के ऊपर चढ़े हुए हैं कि BBC ने जो ये कैसे हो गया, उसकी हिम्मत कैसे होगी। तो भाई उसने तो फिर दिखाना है। आपने सऊदीया की खबर पकड़ ली है, उसको रगड़ा दे देकर पता नहीं क्या क्या बयान दिए उसके ऊपर। तो सऊदीया ने उन्होंने ठीक कहा मेजर साहब ने कि भाई उन्होंने अपना देखना, उनको पता है आज तेल है कब तक निकालेंगे, नेचुरल है ना, नेचुरल रिसोर्सेज है भाई, नोबडी नोज कि कब वो जो है खत्म हो जाए। उन्होंने उसका मुतबादल जो है वो कुछ ना कुछ निकालना। तो उनको लगता है कि भाई हम जो है कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कतर का उन्होंने जिक्र किया कि फुटबॉल जो है इवेंट जो है वो करवाया, इस तरह वो सऊदीया जितनी भी अरब कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज जितनी भी है, वो कोशिश कर रही है कि इस चीज के ऊपर ही ना इंसार किया जाए। हम जो है और आगे बढ़ते हैं, स्टेप ऑन। दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है, किस तरह आगे जा रही है, किन चीजों में चेंज अप उन्होंने किया तो वो आगे बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल में कोशिश वो कर रहे हैं, तो वो भाई अपनी कंट्री के लिए करेंगे, सही है। और आप लोग जो है अपना देखें कि अपनी कंट्री में किस तरह चेंज लाना है। यहाँ पे फिरका वारियत और ये चीजें खत्म नहीं हो रही, किस तरह तरक्की करनी है। फिर आप दूसरों को पकड़ के बैठे हो, दूसरों को क्रिटिसिज्म का जो है वो क्या लें कि निशाना बना रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं बैठ के, हालांकि अपने आप के बेड़े गर्क है। तो भाई देखनी पड़ती है, दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले अपना किरदार जो है वो देखते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप रियलिटी में कहाँ पे खड़े हैं, जो आप दूसरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा अगर हूँ, किसी पोजीशन पे हूँ, किसी जॉब के ऊपर हूँ, फिर भी मुझे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए किसी के ऊपर कि वो जॉबलेस है या वो काम नहीं करता या उसके पास पैसे नहीं है। हाँ, मेरा अपना होगा, समझाने का एक तरीका होता है। वो कहते हैं कि नसीहत जो है वो भाई भरी महफिल में नहीं होती, वो अकेले होती है। वो फिर अगर आप भरी महफिल में करेंगे वो नसीहत नहीं होगी, बेइज्जती होगी। तो इसलिए ये चीज़ें सोच के करनी पड़ती हैं। पता नहीं मीडिया भी उस तरफ चल पड़ता है, अवाम भी फिर ऐसी नलिया के पीछे ही लग जाती है। सऊदीया तो बड़ा पता नहीं उन्होंने वो जो है मदीना में मेरे ख्याल में एक साइड है, यहाँ पे अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो जूते पहन के होते हैं, मतलब वो थोड़ी साइड एरिया है, ठीक है। वहाँ पे एक वो नहीं है कि बेहरमती वाला वो सिलसिला जो है, उसका स्टार्टअप एरिया है। वहाँ पे उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी सऊदीज ने। उनका कोई वक्त आया और उन्होंने उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल देना था, 4 से 5 गाड़ियाँ थी मेरे हाल में, और हाई एंड लेवल गाड़ियाँ थी, और वो सीधे ठक करके जाके रुकी और वो उतरे। पाकिस्तानी वाम ने फोटो ले लिए, मिल गई कहाँ से, वर्षों क्लिप में से। उन्होंने लगा के जनाब देखें ये तो बैन हो जाना चाहिए, वहाँ के लोगों को एहतजाज करना चाहिए। 10 लोगों ने एहतजाज किया, अभी तक जेल से नहीं निकले वहाँ पे। तो भाई आप वहाँ के कानून है, वहाँ का लॉ बना हुआ है, वो बेहतर जानते हैं किस तरह चलाना है। आप क्यों बीच में उंगली कर रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है बीच में? वो बता भी रहे हैं वो एरिया जो है वो नहीं है वैसा कि वहाँ पे आप जो है बेरमुती हो जाएगी। वहाँ पे लोग अमूमन
जूते पहन के घूम रहे होते हैं उस एरिया में। मेरा अभी जो है वो क्या लेके कदम गया है, तो वो जो है वो उसने स्नीकर्स पहने हुए थे, वो उसी एरिया के करीब था, फोटो उसने खींची हुई है स्नीकर्स पहने हुए नीचे। बहरहाल यही कुछ था जी वीडियो में। अली भाई टाइम देखना शुरू हो गया जी, लेक्चर लंबा हो गया। हाँ बस यही 2 टॉपिक थे जिसके ऊपर आपने बातें कर दी। ओ यार वैसे टाइम देखा, वो दूसरे चैनल की भी तो वीडियो बनानी होती है, फिर कहते हो कि टाइम नहीं मिलता, फिर इसीलिए तो कम आती है उसकी वीडियो। गरीब गधे को बोल नहीं देते। इस चैनल पे बनाई जाते हैं, उसका टाइम नहीं बचता फिर। चले जी वीडियो वाइंड अप करते हैं, और यही ओपिनियन है। कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए, इंक्लूसिव वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।